ये एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट है द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिलो मस्ट बी एटलीस्ट 20 मिली सीमेंस। ये आपके पास एक रेजिस्टिव नेटवर्क है। इसकी कह रहे हैं कि टोटल जो कंडक्टेंस है वो आपके पास 20 मिली सीमेंस होना चाहिए। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस आर दैट कैन बी यूज इन द नेटवर्क। वो कह रहे हैं इस 20 मिली सीमेंस की कंडक्टेंस के साथ आपके पास इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए, मतलब आपके पास उसने कहा एटलीस्ट 20 मिली सीमेंस होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी कम अज़ कम। तो हमें पता है कि कंडक्टेंस जो होती है वो आपके पास ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है। तो अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर टोटल रेजिस्टेंस का पता चल जाए तो इस रेजिस्टेंस को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो कैसे, क्योंकि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस असल में ऐसा पैरेलल कम्बिनेशन के लगे हुए हैं। तो अगर मुझे ये टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए तो मैं पैरेलल कम्बिनेशन रेजिस्टेंस के फार्मूले से इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्योंकि जी टी जो आपके पास टोटल कंडक्टेंस है वो नोन है 20 मिली सीमेंस। तो इससे मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। तो इसका अगर मैं उलट लूँ कंडक्टेंस का, तो दैट विल बी आर टी इज़ इक्वल टू 1/GT, जो कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 20 मिली सीमेंस एंड इट विल ट्रांसलेट टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम। तो अगर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल कम्बिनेशन की है वो 50 ओम है, तो इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हों तो इनका रेसिप्रोकल ऐड किया जाता है, दैट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। तो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 100 ओम प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर दैट इज़ द अननोन रेजिस्टेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 200 ओम रेजिस्टेंस। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आती है वो 200 ओहम है। ठीक है, तो 200 ओहम रेजिस्टेंस के साथ जो मुझे एटलीस्ट जो कम मिलेगी कंडक्टेंस वो 20 मिली सीमेंस की मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट है कि आर रेजिस्टेंस आर इज़ टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट शोन इन फिगर बिलो। ये आपके पास एक फिगर है जिसमें ये एक रेजिस्टेंस है जिसको उसने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको किस तरह कनेक्ट किया है, सो दैट द करंट इन द 12 किलो ओम रजिस्टर इज़ 2 मिली एम्पेयर। 12 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस है, इसमें ये फिक्स कर रहा है इस करंट को। इसके बारे में कह रहा है कि इस 12 किलो ओम की रेजिस्टेंस में से जो करंट है वो पास जो होना चाहिए वो 2 मिली एम्पेयर का होना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर। तो इस आर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। फिर वही कह रहे हैं कि इसमें सर्किट में एक अननोन रेजिस्टेंस आर है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें प्रोवाइडेड दैट कि जो उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि इस 12 किलो ओम के रजिस्टर में से 2 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो होना चाहिए। बाकी और चीज़ें उसने हमें क्या क्या प्रोवाइड की हैं, ये 12 मिली एम्पेयर की सोर्स इसने हमें फ़िक्स बताई हुई है। इसी तरह ये 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस ये हमें नोन थी। तो बाकी जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये हमने फाइंड आउट करके बाद में ऊपर इसकी लिखी हैं। तो मैं स्टेप वाइज चलूँगा और आपको साथ साथ ये क्लियर करता जाऊँगा। तो जो नॉन डाटा था वो था 12 मिली एम्पेयर की सोर्स और ये 12 किलो ओम की रेजिस्टेंस जिसमें से 2 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। ये 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस और आर की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी है सच दैट कि 12 किलो ओम में से 2 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो करे। तो हमें देखिए करंट की इन्फॉर्मेशन पता है इस रेजिस्टेंस में से 12 किलो ओम के रेजिस्टेंस में से, और इवन हमें वो ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये करंट आपके पास 2 मिली एम्पेयर होनी चाहिए। अब इस रेजिस्टेंस में हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है और इसमें से फ्लो होने वाले करंट का भी पता है। तो इस रेजिस्टर पे हम वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल ओहम लॉ से। तो V इक्वल टू आई आर, करंट फ्लो होने वाला इसमें 2 मिली एम्पेयर था और ये 12 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टर पे जो ड्रॉप होगा वोल्टेज का वो होगा 24 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 24 वोल्ट है। अब आप देख रहे हैं ये पूरा सर्किट आपके पास पैरेलल में है। दिस मीन्स 24 वोल्ट का ड्रॉप इस रजिस्टर पे भी होगा, 6 किलो ओम के रजिस्टर पे भी होगा, और ये जो अननोन रेजिस्टेंस आ रहा है इसके ऊपर भी आपके पास 24 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा। ठीक है, तो हम अच्छा ये अगर हम ये देखें कि सिमिलरली 6 किलो ओम के रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ये सब्सक्रिप्ट में 6 किलो ओम मीन के वोल्टेज ड्रॉप की बात हो रही है 6 किलो ओम रजिस्टर के ऊपर। ये किसके बराबर होगा, 24 वोल्ट के, क्योंकि हमारे पास सर्किट पैरेलल में है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया मुझे, इसकी रेजिस्टेंस पता है, तो इस रेजिस्टर में फ़्लो होने वाला करंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे कि आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों पता है।
तो आई इक्वल टू वी बाई आर, वोल्टेज चूँकि पैरेलल में था 24 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई 6 किलो ओम, ये आपके पास आ जाता है 4 मिली एम्पेयर। ठीक। अच्छा, यहाँ पर नोट करें 12 किलो ओम में उसने हमें बताया था पहले कि यहाँ पर 2 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो होना चाहिए। तो अगर 2 मिली एम्पेयर यहाँ पर फ्लो कर रहा है और पीछे से आपके पास आ रहा है 12 मिली एम्पेयर का करंट जो कि नॉन था, तो 12 मिली एम्पेयर जो हमें किरचॉफ करंट लॉ स्टेट करता है कि एक नोड पे एंटर होने वाले करंट और लीव करने वाले करंट सारे बराबर होते हैं। तो ये करंट यहाँ पर एंटर हो रहा है 12 मिली एम्पेयर का, 2 मिली एम्पेयर का यहाँ पे लीव कर रहा है, तो बाकी रिमेनिंग 12 में से 2 निकाल दूँ, 10 मिली एम्पेयर का करंट यहाँ पर आगे निकल जाएगा। जब ये करंट आगे गया, इस ब्रांच में जो 6 किलो ओम की रजिस्टर थी, इसमें मैंने करंट को फाइंड आउट कर लिया, ये कितना है 4 मिली एम्पेयर। तो इस 10 मिली एम्पेयर में से 4 मिली एम्पेयर का करंट जो है वो आपके पास अगर 6 किलो ओम की ब्रांच में जा रहा है, तो बाकी करंट आपके पास यहाँ पर आगे चला जाएगा। तो 10 में से 4 निकालूँ तो 6 मिली एम्पेयर का करंट आपके पास ये कहाँ पर जाएगा, इस रजिस्टर में से फ्लो करेगा जो अननोन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मुझे इस अननोन रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले करंट का पता चल गया जो कि क्या है 6 मिली एम्पेयर, और मुझे वोल्टेज का भी पता है इसके क्रॉस, क्योंकि हमने यहाँ पर वोल्टेज फाइंड आउट किया था, वो कितना था 24 वोल्ट। तो हमने कहा था ये सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में है, तो आपके पास हर रेजिस्टर पे 24 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो इस अननोन रेजिस्टेंस आर पे भी 24 वोल्ट ड्रॉप है। तो अब मुझे इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसमें से फ्लो होने वाला करंट 6 मिली एम्पेयर उसका भी पता है। तो मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। दैट विल बी इक्वल टू वी बाई आई सिंपल बाई ओहम लॉ, 24 वोल्ट बाई 6 मिली एम्पेयर, दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 किलो ओम।